ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे 8 महापुरुषों के बारे में जो जीवित हैं और वो क्यों जीवित हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जीवित हैं तो सब लोग जानते हैं कि 8 महापुरुष कौन जीवित हैं, वो क्यों जीवित है, ये मैं बताने वाला हूँ। पुनर्जन्म की बातें तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन किसी की मृत्यु ही ना प्राप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, चाहे वो कृष्ण हो या राम। लेकिन शास्त्रों की माने तो आज भी 8 ऐसे महापुरुष धरती पर विचरण करते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं, लेकिन वो वर्षों से जीवित हैं। सबसे पहले हम आते हैं भगवान श्री हनुमान के ऊपर। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर और अमर रहने का वरदान मिला था और इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत दोनों जगह पर पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की सीता माता को रावण की कैद से छुड़वाने में मदद की थी। महाभारत में उन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था। सीता माता ने हनुमान को अशोक की वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वे सदैव अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी और वे कभी बूढ़े नहीं होंगे। माना जाता है कि हनुमान जी इस धरती पर आज भी विचरण करते हैं। और अभी तो ये भी पता चला था कि श्रीलंका में एक जगह है जो मतंग समुदाय है, वहां पे हर 42 साल के बाद हनुमान जी आते हैं। अभी जो आने वाले हैं वो 2055 का उनका टाइम है। दूसरे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं तथा उनके मस्तिष्क में अमरमणि विद्यमान है। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या करी थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती में भटकने का श्राप दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ में उनके दिखाई दिए जाने के दावे किए जाते हैं और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। तीसरे ऋषि हैं मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या द्वारा महामृत्युंजय जप को सिद्ध कर मृत्यु पर विजय पा ली और चिरंजीवी हो गए। चौथे हैं भगवान परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था, परंतु इस शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा था। फिर हैं पांचवे कृपाचार्य। कृपाचार्य सारद्वान गौतम के पुत्र हैं। वन में शिकार खेलते हुए शांतनु के 2 शिशु मिले, जिनका नाम उन्होंने कृषि और कृपी रखा तथा उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे तथा अश्वत्थामा के मामा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। छठे हैं विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की महिमा जानकर युद्ध में अपने भाई रावण का साथ छोड़ प्रभु राम का साथ दिया था। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। सातवें हैं वेद व्यास। ऋषि व्यास ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध काव्य की रचना की। उनके द्वारा समस्त वेदों एवं पुराणों की रचना हुई। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ऋषि वेद व्यास भी अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित हैं। आठवें हैं राजा बलि। राजा बलि को महादानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। अतः भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया था। राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं। तो ये थे हमारे अष्ट चिरंजीवी, जिनको क्यों वरदान प्राप्त हुआ अष्ट चिरंजीवी का या हमेशा अजर अमर रहने का, वो मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।